हाय गाइस। तो आज संडे है और आज कुछ नई बात करते हैं, कुछ छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ कि लेट्स से एक छोटी सी आपको एक टिप बताता हूँ। लेट्स से कि आपका जो आपने एक स्टॉक में पोजीशन बनाई और उसका एग्जांपल ले लेते हैं बर्जर पेंट। जैसे ये बर्जर पेंट्स नीचे खुला हुआ है और आपने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई और आप क्या देखते हो कि जो आपने जब पोजीशन बनाई तो स्टॉक जो था वो 500 पे मान लो ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, तो जिस टाइम पे आपने क्या सोचा कि भाई मुझे तो इसको नेक्स्ट 6 मंथ्स होल्ड करना है, 20% गेन लूँगा, मैं इसमें से 500 रुपये घुसूँगा, 600 रुपये पे निकल जाऊँगा, ऐसा सोच करके आपने पोजीशन बनाई। और जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे थे उस टाइम पे जो लास्ट मंथ जो अवेलेबल था, लेट्स से वो मई था, आपने ये ट्रेड फेब में लिया होगा, लास्ट मंथ जो था वो मई अवेलेबल था। जैसे ही ये जो कंडीशन जो आपका जो ट्रेड है, जैसे ये कैरी टू होता है टू, लेट्स से आपने मार्च में बनाई, मार्च अप्रैल मई का फ्यूचर बाय किया था, ये मई आ जाता है या फिर अप्रैल आ जाता है और नया मंथ लिस्ट होता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए अप्रैल आएगा तो जो मार्च मंथ का फ्यूचर होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, और जैसे ही मार्च मंथ की एक्सपायरी आएगी वैसे ही क्या होगा कि जो पूरा ट्रेड है वो एक न्यू मंथ लिस्ट होगा, दैट विल बी जून, एंड मार्च मंथ गायब हो जाता है। तो वो जून का जो प्राइस होगा वो जब आपने ट्रेड लिया था तब तो था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था। अब जो है वो जून का प्राइस अब आपको दिख रहा है, एंड व्हाट यू सी इज़ कि आप मान लो फॉर एग्जांपल लॉस में हो, तो आप देखते हो कि जो जून मंथ लिस्ट होता है या जो जुलाई मंथ लिस्ट होता है, बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। तो दिस इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज सिंस यू आर होल्डिंग, यू आर नॉट डूइंग इंट्राडे, और यू आर नॉट you have not bought that stock for just 2 to 5% mark, because if you have bought the stock for 2 to 5%, then it is definitely going to यू हैव टू थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। बट आई टेल यू कि अभी आपको इसमें करना क्या चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बर्जर का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने 500 रुपये पे उसकी पोजीशन बनाई और अभी वो करेंटली ट्रेड कर रहा है 490 रुपीज़ पे, ठीक है। अब हम लोग 10 रुपये तो अभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं, क्योंकि करेंटली जो उसका वो है प्राइस, उससे फ्यूचर आपका डिस्काउंट पे चल रहा है। लेकिन आप अगर ये देखते हो कि जो नया मंथ का फ्यूचर है, यू माइट रोल, आप कहोगे भाई मेरा तो जून में खत्म हो रहा है, मेरा तो जून में खत्म हो रहा है, तो जून में जब खत्म होगा उसके बाद मैं रोल ओवर करूँगा, रोल ओवर इन द सेंस कि नेक्स्ट मंथ का बाय करूँगा या उसके मतलब 2-3 महीने के बाद का बाय करूँगा। बट अभी मान लो कि आप देखते हो जस्ट राइट नाउ कि जो उसके फ्यूचर मंथ्स हैं, जो उसके बाद वाले के मंथ्स हैं, वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। देयर इज नो गारंटी दैट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ फ्यूचर विच इज ट्रेडिंग करेंटली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इज ऑलवेज गोना ट्रेड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। देयर इज नो गारंटी ऑफ दैट, बिकॉज इट माइट कम टू प्रीमियम ऑल्सो। तो ये जो फ्यूचर होता है ये गारंटी नहीं होती कि हमेशा डिस्काउंट पे ही ट्रेड करेगा। अगर सेंटिमेंट सुधर जाए, कोई थोड़ी सी भी एक अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो तुरंत ये इतनी इसमें बाइंग होगी कि ये डिस्काउंट से ऊपर आके फ्यूचर जो है आपका वो प्रीमियम पे ट्रेड करने लगेगा। तो फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू से इज कि करेंटली जो हमारा बर्जर पेंट्स है, लेट्स से आई विल शो यू दिस, ये देखो आप, जो बर्जर पेंट है अगर आप ध्यान दो तो करेंटली इसका प्राइस कितना चल रहा है 487, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी मई मंथ की हमारे पास फ्यूचर था और वो 488 पे, देखो ₹1 क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आती है ना, तो जो स्ट्राइक प्राइस जो आपका स्पॉट प्राइस होता है फ्यूचर एकदम उसके आसपास या थोड़ा सा ऊपर ही आ जाता है। ये हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे वो इनिशियली 5% 6% भी डिस्काउंट पे होगा फ्यूचर, बाद में एक्सपायरी आते आते वो इसके ऊपर या फिर थोड़ा सा ऊपर आ ही जाता है, ठीक है। ऐसा होता है बिकॉज दिस इज द रूल, ऐसा होना ही, क्योंकि देखो जो ये फ्यूचर्स है ना, ये कोई एसेट नहीं है, ये एक एसेट के ऊपर बेस्ड डेरिवेटिव है, इसलिए उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहता था, फॉर एग्जांपल आपके पास मई का एक्सपायरी हो रहा है, तो अब आप क्या करो, इवन मई का एक्सपायरी नहीं होता, फॉर एग्जांपल मान लो जून का एक्सपायरी होता, तो ये देखो जून कितने पे ट्रैवल आपका ट्रेड कर रहा है, ओहो ये क्या हो गया, सॉरी। तो जून देखो कितने पे ट्रेड कर रहा है 479 पे। अब मान लो कि इफ देयर वाज अ बिग डिफरेंस, लेट्स से मेरा तो मई में एक्सपायर हो रहा है, अब मई में एक्सपायर हो रहा है तो कितने पे हो रहा है 488, और जुलाई कितने पे ट्रेड कर रहा है 475। तो इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप क्या करो कि इवन जो आपका इनिशियली अभी एक्सपायर नहीं हो रहा है तो भी आप रोल ओवर कर जाओ, बिकॉज द करंट जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। वाई, अब देखो इसका लॉट कितने का है 1320 रुपये का, 1320 रुपये का लॉट है। और आप क्या करोगे, क्योंकि अभी आप इसे कैरी कर रहे हो ना, तो आप अगर इसे अभी मार्केट में सेल कर देते हो तो बताओ कितने का सेल करोगे, 488 रुपीज़ 40 पैसे पे सेल करोगे, 488 रुपीज़ 40 पैसे पे आप सेल करोगे। और आप उसी चीज़ को जो तुरंत सेल करोगे, तुरंत बाय कितने पे करोगे, 475 रुपीज़ 35 पैसा पे बाय करोगे, माइनस 475 रुपीज़ 35 पैसा बाय करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1320 शेयर्स। क्या आपको पता है आपने कुछ भी नहीं किया और आपने 17,000 का प्रॉफिट बना दिया, मतलब बिना कुछ किए, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने फ्यूचर को बहुत ही स्मार्टली, इवन दो योर फ्यूचर वाज नॉट एक्सपायरिंग, है ना, अभी उसका जो है रिसेंट में कोई एक्सपायरी नहीं था, बट स्टिल व्हाट यू डिड वाज कि आपने लेटेस्ट मंथ का फ्यूचर सेल कर दिया जो आप कैरी कर रहे थे, और या फिर इवन जून का भी था तो आपने सेल कर दिया और आपने उसके बाद वाले मंथ का तुरंत कैरी कर लिया। एंड वी नो एट द एंड ऑल दीज फ्यूचर्स आर गोना ओवरलैप विद व्हाट, विद द स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस अगर मूव नहीं भी करता है तो भी आपने 17,000 का प्रॉफिट तो बना ही दिया। जिस दिन भी ये फ्यूचर ऊपर आएगा, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सपायरी आने से बहुत
बहुत पहले ही अभी कुछ अच्छा सेंटीमेंट आ जाए, यही जुलाई का फ्यूचर बहुत ऊपर ट्रेड करने लगेगा। अमन भाई इसकी क्या गारंटी? अरे गारंटी क्यों मुझसे मांग रहे हो? आप खुद उठा के देखो ना, आप रिलायंस उठाओ, बजाज फाइनेंस उठाओ, कोई भी स्टॉक उठाओ, ये होता है उसका स्पॉट प्राइस। जो करंट मंथ होता है वो आधा 1% प्रीमियम पे ट्रेड करता है, जो नेक्स्ट मंथ होता है वो 2% प्रीमियम पे होता है, और अगर आप 3 महीने बाद की एक्सपायरी लेते हो तो 3 मंथ प्रीमियम पे होता है। एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। अमन भाई ये फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड क्यों करता है? देखो एक्चुअली इसका पॉइंट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप 5 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, तो अगर आप इसे इक्विटी में बाय करते तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ते, ठीक है? तो होता क्या है कि आप अगर फ्यूचर में बाय कर रहे हो तो आपको सिर्फ मार्जिन ही तो देना पड़ता है, दैट इज मोस्टली अराउंड 1 लाख रुपीज़ ओनली। तो आपका जो 4 लाख बच गया, वो 4 लाख आप कहाँ रखोगे? फॉर एग्जांपल से यू विल कीप इट इन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है? तो अगर आप ये 4 लाख बचा हुआ फिक्स डिपॉजिट पे रखोगे तो उस फिक्स डिपॉजिट पे एक महीने में कितना अर्न करोगे? लेट्स से यू विल से कि आई विल अर्न 0.5%। वाई 0.5%? एफडी में 6% साल का मिलता है, तो एक महीने का 0.5 ही तो होगा। अरे 6 डिवाइड बाई 12 0.5 ही तो होगा। तो दैट इज द रीजन कि जो फर्स्ट मंथ का होता है वो 0.5% प्रीमियम पे ट्रेड करता है, क्योंकि आपका जो वो पैसा बच गया, वो पैसा आपको जो एफडी में ब्याज मिलेगा, वही पैसा आपको वो लोग दे देते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है? और अमन भाई अगर 2 महीने का लेते हैं तो भाई 2 महीने का ब्याज भी तो ज़्यादा होगा ना, 0.5 1% के आसपास होगा, तो वो उस हिसाब से ज़्यादा और ट्रेड करता है प्रीमियम पे। 3 महीने का तो वो उससे भी ज़्यादा और ट्रेड करता है। दिस इज द रीजन कि जितने बाद का आप उठाते हो, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लास्ट मंथ का उठाओ। इससे होता क्या है कि लास्ट मंथ का जो होता है ना, वो ऑलरेडी आपको पूरा इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने उठाया लास्ट मंथ का, तो आपने 3% मान लीजिए 2% प्रीमियम दे दिया उसका, ठीक है? अभी आपने वो पे किया है, लेकिन वो प्रीमियम खत्म नहीं हुआ है। अब मान लो कि 15 ही 20 दिन में, एक ही महीने में वो स्टॉक भाग गया और 20% बढ़ गया, तो जब वो 20% बढ़ेगा, तो जिस टाइम पे आप सेल कर रहे होगे, वो अभी भी स्टॉक प्राइस जो होगा, जो उसका स्पॉट प्राइस होगा, उस स्पॉट प्राइस से 1-2% प्रीमियम पे ही होगा, क्योंकि अभी टाइम वैल्यू बहुत बची है ना उस फ्यूचर की। तो वो मैं कह रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो प्रीमियम पे खरीदते हो, वो प्रीमियम पे ही बिक भी जाता है, तो आपको कुछ भी पे एट द एंड नहीं करना पड़ता है, ठीक है? तो आप मेरी बात समझे होंगे। और कोई एक टॉपिक डिस्कस करें, जैसे कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि कैसे रोल ओवर करने से हमें फ़ायदा हो सकता है बिना कुछ किए, और पैसे कमा सकते हैं हम अच्छे। दूसरा हमने डिस्कस किया कि स्टॉक प्राइस जो होता है वो प्रीमियम पे क्यों ट्रेड करता है। तीसरा कोई अच्छा सा एक टेक्निक डिस्कस करते हैं। आज एक आपको अच्छी सी टेक्निक सिखाता हूँ मैं। आप देखो ये क्या, इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रैटेजी है। तो प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ डरपोक लोगों के लिए। अमन भाई डरपोक से आपका क्या मतलब? आप हमें ऑफेंड कर रहे हो? डरपोक इन द सेंस जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, जो लोग थोड़ा सा डर के रहते हैं। देखिए डर के रहना स्टॉक मार्केट में बहुत फायदेमंद भी होता है, ठीक है? अगर आप डर के रहते हैं तो आप एक्सेसिव लेवरेज नहीं लेते, आप एक्सेसिव डेंजर उठाते नहीं है, ठीक है? तो रिस्क नहीं उठाते, तो कई बार ये अच्छी चीज़ होती है। तो प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रैटेजी क्या है कि वो उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा डरते ज़्यादा हैं, जो लोग सोचते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा बच के रहना है, मुझे लॉस नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बर्जर पेंट का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस अभी कितना है, 488 के आसपास है। आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस 488 के आसपास है, ठीक है? लेट्स से अभी आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक प्राइस है वो 488 के आवाज़ है, ठीक है? और हम ये देख रहे हैं, हमें इसका फ्यूचर बाय करना है। हम जानबूझ के ऐसे स्टॉक्स उठाते हैं जिनका फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना मज़ा आ जाएगा। देखो अगर आप ये फ्यूचर बाय कर लेते हो लेट्स से जून मंथ का, ठीक है? आप जून का फ्यूचर बाय करते हो तो आपको कितने का मिल जाएगा? 479 रुपीज़, ठीक है? यानी मान लो 480 रुपये का आपको मिल रहा है, ठीक है? आप इसकी पोजीशन ऐड करते हो, ठीक? तो अब ये आपकी पोजीशन कैसी दिखती है? आपकी पोजीशन ऐसी दिखती है कि भाई हाँ ये पोजीशन है, अगर ये स्टॉक जो है ये ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाएगा 500, 550, 600, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का हो जाएगा। बट अगर ये फ्यूचर किसी वजह से नीचे गिरने लगता है तो इसमें अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो लोग कहते हैं जो अनलिमिटेड लॉस, नहीं भाई अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता है, जो फ्यूचर का प्राइस है उतना ही तो लॉस करोगे। अरे मेरे भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख का है, अगर ये जीरो हो जाता है तो 5 लाख ही तो लॉस करोगे, तो अनलिमिटेड लॉस नहीं है। यू नो योर लॉस कि 5 लाख का लॉस हो सकता है, मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है? आगे सुनते हैं। मतलब ये सही है जो मुझे गलत लगती है, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है? अब आगे देखो। अब होता क्या है कि अब हमने क्या करना है कि हमने ये पता है कि भाई देखो हमें पता है कि ये स्टॉक 1000 रुपये तो जाने वाला नहीं है एक दिन में, और इवन तो अगर जाने भी वाला होता तो हम 1000 तक इसे होल्ड नहीं करने वाले थे, बिकॉज हमें ये पता है कि भाई हमें इसमें अगर एक महीने में 5-10% प्रॉफिट मिल गया तो विल बी मोर देन हैप्पी ना। सोचो 5% भी मिल गया या 3%, 4% भी मिल गया, एक महीने में 4% कमा रहे हो यार ब्रो, बहुत है यार, कितना कमाओगे यार, ठीक है? हफ्सी नहीं बनना है। तो आप क्या जानते हो कि भाई देखो एक पॉइंट के ऊपर आएगा तो आई विल बी हैप्पी और मैं इसमें से निकल जाऊंगा, ठीक? अच्छा ये बताओ कि लॉस कितने से शुरू होगा? अब देखो अगर ऑलरेडी करेंटली अभी फ्यूचर तो कितने पे ट्रेड कर रहा है? 488 पे, लेकिन हमें ये मिल कितने का रहा है? 479 का। तो यानी 479 के नीचे जब जाएगा तो हमें लॉस शुरू होगा। आप अग्री करते हो? तो हम क्या करते हैं, 479 की पुट बाय कर लेते हैं, इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं कि उसके नीचे अगर कितना भी जाएगा तो हमें सिर्फ पुट का पैसा देना पड़ेगा, और जितना भी स्टॉक उससे नीचे जाएगा। कॉल आ गई थी तो वॉइस चली गई है, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने यही बोला होगा इस टाइम पे कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, इसमें इतनी सारी चीज़ें ऑडियो में मुझे याद भी नहीं है। तो कि हम लोगों ने बात की थी कि 480 के नीचे जाएगा
तो हमें लॉस होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब आप मेन बात समझिए, आपने कहा था अमन भाई, आपने कहा था कि ऑप्शंस कभी बाय नहीं करने चाहिए। नहीं, बाय नहीं करने चाहिए ऑप्शंस, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अपने पैसे से बाय नहीं करने चाहिए। अगर मार्केट से ही मिला पैसा, मार्केट से ही बाय कर लो आप, तो उसमें क्या दिक्कत है। ऑप्शंस में तो बस मेन दिक्कत होता है थीटा डीके का, और थीटा डीके जो होता है वो हमें हमारे अगेंस्ट होता है, तो हमें कभी भी थीटा डीके का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि भाई देखो हमें पैसे गंवाने नहीं हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 480 की पुट बाय करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे और हम देखते हैं कि यहाँ पर 480 की, हाँ जून में काम करेंगे, और 480 की पुट बाय कर रहे हैं अगर, तो वो कितने की मिल रही है हमें, वो देखते हैं। 480 की पुट, तो 480 पे आप देख रहे हो, हम अगर इसे बाय कर रहे हैं तो हमें 19 रुपीज़ 35 पैसा देने पड़ रहे हैं। अब 19 रुपीज़ 35 पैसा हमारी जेब से चले गए। तो अब आप देखो कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है। अब हमें अनलिमिटेड लॉस नहीं हो रहा है, अपर साइड तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट लोअर साइड में आप देखो हमें सिर्फ 25,080 रुपये का लॉस है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अमन भाई, 25,080 रुपये, तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया। अगर मान लीजिए स्टॉक ऊपर नहीं गया, मान लेते हैं नीचे, चलो ठीक है लॉस नहीं होगा, बट 25,000 रुपये तो हमें चले गए ना, हम बर्डन में आ चुके हैं कि अब हमें 25,000 कमाने ही कमाने हैं। तो अगर स्टॉक जब तक 25,000 रुपये से ज़्यादा का मूवमेंट नहीं देगा, तब तक तो यार हम लॉस में ही रहेंगे, और इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि अगर स्टॉक 1 महीने के बजाय 2 महीने नहीं चला, तो ये 25,000 करके पाइलअप होने लगेगा हर मंथ, और हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए ना। ये 25,000 रुपये विल बी इक्वलेंट टू अराउंड 5 to 6% रुपीज़, और 5-6% पैसे अगर हमने दे ही दिए तो मतलब क्या है। तो ये दिस इज़ नॉट द राइट वे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखो, अगर हम जब फ्यूचर्स ऊपर का लिए थे तो क्या हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए। अगर हम अपना अनलिमिटेड प्रॉफिट जो फ्यूचर्स में हो रहा है, अगर इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, यानी हमें 5-6% ही मिल जाए, 3-5% भी मिल जाए, और उसके बाद हम कॉल बेच करके ऊपर से कुछ पैसे निकाल लें कि यार प्रॉफिट अगर हमें 15-20 हज़ार भी मिलेगा, 6-20-25 हज़ार एक महीने में, तो हम लोग हैप्पी रहेंगे, और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके उस पैसे से हमने अपनी नीचे की सेफ्टी बाय कर लें। आप समझ पा रहे हो, यानी कॉल सेल करके उससे जो पैसे मिलेगा उसी से हमने पुट बाय कर ली। इससे अच्छा क्या हो सकता है। सही बात है यार, पैसे के पैसे भी मिल जाएंगे, नीचे लॉस भी नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा, और हम फ्यूचर्स में काम भी कर पाएंगे और पैसे भी अच्छे कमा पाएंगे। देखो आप चेक करो, हमें 19 रुपये हमने पे किए थे, तो चेक करते हैं कि कॉल साइड में हमें कहाँ मिल रहे हैं अच्छे पैसे। देखो अगर हम 495 का कॉल सेल कर देते हैं तो हमें 16 रुपये 25 पैसे मिल जाएंगे, हम इसे सेल कर देते हैं। अब जब आप जैसे ही 16 रुपये 25 पैसे सेल करते हो, तो आप क्या ध्यान देते हो कि अब आपका ग्राफ कैसा दिखेगा। ये देखो, अब हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ लॉस भी हमारा अब 25,000 का नहीं हो सकता, सिर्फ 3600 रुपीज़ का लॉस मिल सकता है। और वो भी क्या वर्स्ट केस सिनेरियो में, कि जब स्टॉक नीचे जाएगा तो 3600 रुपीज़ में हमने अपने बर्जर पेंट्स की बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल हमने क्या बाय कर ली है, इंश्योरेंस। अब ये बर्जर पेंट चाहे जितना भी नीचे चला जाए, हमें 3600 से ज़्यादा का लॉस नहीं दे सकता। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है अभी आपको ये 3600 का भी लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है जब स्टॉक ऐसा रहेगा। अभी होगा क्या, मैं बताता हूँ इसमें होगा क्या। हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत दूर की 600, 650, 700 की तरफ की एक कॉल और सेल कर देंगे, जहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम ज़ीरो है। और वो जो हम और देखते हैं कॉल में, अरे यार ये देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो अभी बर्जर पेंट्स जो है ना, ये ज़्यादा लिक्विड नहीं है, इलिक्विड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी के इनिशियली दूर के जो कॉल्स हैं उसमें काम नहीं हो रहा, बट आप टेंशन मत लो, आपका कोई भी पैसा लगेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा बहुत मूवमेंट देगा और थोड़ा सा ये मंथ खत्म होगा, मई मंथ, तो नए मंथ में काम होगा बर्जर पेंट्स में, तो जो दूर दूर की कॉल्स है ना, उनमें भी प्रीमियम आ जाएगा। तो देखो जुलाई में तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, इलिक्विड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम लास्ट में एकदम इसका वो निकाल लेंगे, बाद में हम इसको सेल करके और कुछ पैसे इसमें से निकाल लेंगे। ये 3600 आपका कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। तो आपने ध्यान क्या दिया, इस तरह से हमने अपनी इंश्योरेंस भी बाय कर ली, हमने अपना एक अच्छा पोजीशन भी बना लिया बर्जर पेंट में। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं करा सकता, तो भी आप एक तरह से प्रॉफिट ही समझो। प्रॉफिट कैसे, अरे आपके फ्यूचर में कोई लॉस ही नहीं हुआ, जैसे नेक्स्ट मंथ आप फ्यूचर ऊपर बढ़ेगा आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हो और बहुत ज़्यादा मार्जिन मिला। अब अच्छा एक बात और पता करो, आप जब आप फ्यूचर बाय करते हो तो उसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है, मानते हो इस बात को। लेकिन अगर आपने प्रीमियम किस बात का देना पड़ता है, मार्जिन किस बात का देना पड़ता है कि भैया अगर ये लॉस हुआ तो इस मार्जिन, ये मार्जिन आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने पुट बाय कर ली तो अब भैया आपको तो लॉस हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट भी ये बात जानती है। ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो आपको पुट लॉस हो ही नहीं, होगा ही नहीं पुट की वजह से। तो आपका जो मार्जिन है वो 1 लाख रुपए भी नहीं लगेगा, वो घट करके 15-20 हज़ार रुपये पे आ जाएगा। आई मीन आर यू फॉर रियल? येस आई एम फॉर रियल एंड टॉकिंग रियल। मतलब जो ऊपर गया तो प्रॉफिट क्योंकि फ्यूचर है, और नीचे गया तो आपको लॉस नहीं हो सकता क्योंकि आपने पुट बाय कर रखी है। तो आपका जो मार्जिन जो लगता था वो 1 लाख नहीं लगेगा, वो एकदम बहुत ही कम हो जाएगा। आप लगा करके देखना, बहुत ही मिनिमम मार्जिन हो जाएगा। और अगर आप ऊपर कॉल भी
बेच देते हो उसका भी कोई मार्जिन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर है ना आपके पास, तो फ्यूचर आपको बचा लेगा कॉल के लॉसेस से, तो उसमें भी कोई मार्जिन नहीं लगेगा। बहुत ही मिनिमल मार्जिन, और 15-20 हज़ार रुपये अगर इतने कम मार्जिन पे लग जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि ज़माने में इससे अच्छी कोई बात हो सकती है, नहीं हो सकती है भाई। तो ये तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, बहुत अच्छा था, एक अच्छा एग्जाम्पल। अब बस इसी तरह से एग्जाम्पल था यार, बहुत कुछ सीख लिया। अब हम आगे बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसे यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।